Hello students. So in this lecture I will be discussing on central conicoids, especially on the standard form of ellipsoid and hyperboloid. Hyperboloid of sheet 1 and hyperboloid of sheet 2, right? तो देखो हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको पता था, हमने आपको बताया कि कॉनिकॉइड्स हमने किसको बोला था, कोई भी आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकॉइड्स बोलते हैं, राइट। और सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का मतलब हमने बताया था आपको कि अ कॉनिकॉइड विच हैज़ अ यूनिक सेंटर इज कॉल्ड अ कॉनिकॉइड, राइट। एंड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स वी नो दैट by shifting the origin to the center and then rotating the axis suitably about the centers, we can reduce the equation to the standard form ax square plus by square plus cz square plus d equal to 0। आपको पता है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दे सेंटर पे और जो एक्सिस है उसको सूटेबली रोटेट करें अबाउट द सेंटर, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को इस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें इस इक्वेशन को, अगर हम डी को अगर हम राइट साइड पर शिफ्ट कर दें और फिर इसको डिवाइड कर दें माइनस डी को, तो हमें इक्वेशन किस फॉर्म की मिलेगी, दिस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू 1, राइट। इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ ए बी सी डी के साइन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, हमने इसको 5 केसेस में डिवाइड किया था, राइट। तो ये हमारे पास 5 केसेस है। हमने कहा था कि डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का हमें रिड्यूस हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन तो आपको पता है 3 वेरिएबल्स में, तो ये क्या करेगी, कौन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ए बी सी तीनों के साइन एक से हों तो तब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज अ इमेजिनरी कॉनिकॉइड्स, राइट। और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर कोफिशिएंट तीनों पॉजिटिव हों तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्सॉइड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमने फिर नेक्स्ट केस कंसिडर किया था साइन के हिसाब से, तो हमने कहा था कि अगर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में से कोई सा भी अगर एक कोफिशिएंट नेगेटिव होगा और बाकी 2 पॉजिटिव होंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ सीट 1। जैसे आपका एग्जांपल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आपका एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से क्या है, कोई भी एक कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, बाकी 2 पॉजिटिव होंगे। और फिर हमने नेक्स्ट केस कंसीडर किया था, उस केस में हमने बोला था हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट की बात की थी। इसमें आपके क्या होंगे, कोई भी 2 कोफिशिएंट क्या होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, किसी भी 2 के कोफिशिएंट नेगेटिव होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1 अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट भी नेगेटिव है, या फिर ये बाकी की 2 इक्वेशन हुई। तो ये आपके हम यहाँ पे जो केस आज डिस्कस करेंगे वो इलिप्सॉइड के बारे में करेंगे और हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट और हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम पहले फर्स्ट वी स्टार्ट विद इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड के आपको पता है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। तो ये इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये स्फीयर की इक्वेशन है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बेसिकली हम बात करें इलिप्सॉइड की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि हम इस इक्वेशन में y और z को 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो, इसी तरीके से अगर हम एक्स और जेड को जीरो पुट कर दें, हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो एक्स और जेड जहाँ पे जीरो होंगे तो वाई जीरो, बी जीरो और जीरो माइनस बी जीरो, और इसी तरीके से जीरो जीरो सी और जीरो जीरो माइनस सी, ये पॉइंट आपके कहाँ होंगे, इस सरफेस पे होंगे, यानी इलिप्सॉइड पे होंगे, राइट। तो नाउ लेट अस कंसीडर द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस बाय प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सरफेस है, अगर हम प्लेन ले लें कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि आपका एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन ले लें, इसके पैरेलल प्लेन अगर सरफेस को कट करें तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, जो सेक्शन होगा, वो क्या कर्व बनेगा, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेके चलने हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड नाउ लेट अस कंसीडर अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया, इसके पैरेलल प्लेन क्या होगा, जेड इक्वल टू के, जहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट होगा, ये जेड इक्वल टू के क्या होगा, एक्स वाई के पैरेलल एक प्लेन होगा। अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और जेड के बदले के पुट कर दें तो प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी हम इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन 1 है, दैट मीन्स के लाइज बिटवीन माइनस सी टू प्लस सी, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगी, इलिप्स की इक्वेशन, ये सम कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस कांस्टेंट से अगर इसको यहाँ डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन सम ए डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म बन जाएगी। ये आपका क्या बनेगा, उस केस में ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम कहें कि अगर हमारे पास ये कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये इसके पैरेलल प्लेन है, एक्स वाई के पैरेलल कोई प्लेन है। अगर ये हमारा गिवन इलिप्सॉइड जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को जो कट करेगा, तो ये इसका जो सेक्शन बनेगा, कर्व, वो क्या बनेगा, इस प्लेन पे क्या बनेगा, ये देखिए इलिप्स बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आपका क्या था, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड जेड इक्वल टू के अगर हमने लिया हुआ है तो ये एलिप्स बनेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज ट्रू, ये जो आपके एलिप्स बनेंगे फॉर ऑल के सच दैट मॉडुलस ऑफ के इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी के की वैल्यू अगर माइनस सी से प्लस सी के बीच में है तो हमारे लिए ट्रू हो रहा है, तब क्योंकि तभी आपका क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। अदरवाइज ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव आएगी और राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, के की वैल्यू माइनस सी से प्लस सी के बीच में कर रही है, यानी अगर हम प्लेन क्या ले लें, जेड इज इक्वल टू माइनस सी से प्लस सी के बीच में डिफरेंट प्लेन लें इस तरीके से, और यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जैसे से के की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये क्वांटिटी क्या, के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, छोटा होता रहेगा। यानी जो प्लेन है जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे श्रिंक होते जाएंगे, राइट। और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा जब के इक्वल टू सी आ जाएगा, राइट। तो के इक्वल टू इस केस में हमारे पास, यानी हम कह सकते हैं द सरफेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली ऑफ इलिप्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर लाइंग बिटवीन द प्लेन जेड इक्वल टू माइनस सी टू प्लस सी, यानी जेड इक्वल टू माइनस सी से प्लस सी के ऊपर अगर प्लेन रखे हुए कोई प्लेन है तो उसके ऊपर जो हमारे पास इलिप्स है, उसको एक के ऊपर अगर हमें इलिप्स लगे तो हमारा क्या बन जाएगा, उस तरीके से इलिप्सॉइड बन जाएगा, राइट। और जैसे ही अगर हम माइनस सी और प्लस सी से बाहर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी वैल्यू जाएंगी, यानी कहीं पे भी जो आपका प्लेन कट नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, द सरफेस इज, ये जो आपका होगा वो कैसा सरफेस है, बाउंडेड सरफेस, एक्स इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए के बीच में जा रहा है, और वाई इक्वल टू माइनस बी से प्लस बी के बीच, और जेड इक्वल टू माइनस सी से प्लस सी के बीच में जा रहा है। तो हमारे पास इलिप्सॉइड क्या आएगी, इलिप्सॉइड की इक्वेशन हमारे पास बाउंडेड आएगी, और इस तरीके से अगर हम एक के ऊपर एक इलिप्स रख दें और उसको एक के ऊपर पाइल अप करें तो हमारे पास इलिप्सॉइड बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने दो इलिप्स दिखाए हैं, जो प्लेन दिखाए हुए हैं, कट कर रहे हैं इसको, और इसका सेक्शन क्या बनना है, कर्व बनना है, राइट। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिंपल सा, अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक इलिप्सॉइड है, राइट। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 में, फिर उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट देखने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, हम उनको यहाँ से कह सकते हैं, ये जो आपका है कहाँ पे कट करेगा, एक्स को
-3 से +3 के बीच में, और y को -4 से +4 के बीच में, z को -1 से +1 के बीच में ये सरफेस बाउंडेड होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें z इक्वल टू h वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड को हम राइट साइड पे ले गए। जेड इक्वल टू एच क्या प्लेन है जहाँ पे हम उस प्लेन को वेरी करा रहे हैं, राइट, माइनस एच से प्लस एच के बीच में। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इस तरीके से इलिप्स बनेंगे जहाँ पे वाई स्क्वायर, तो अगर हम बात करें, देखिए ये इस तरीके से हम बात करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये इस पे ये इलिप्स बनना आपको दिख रहा होगा, ये इलिप्स क्या बनना है, एक्स और वाई प्लेन पे बनना है, और इस तरीके से एक के ऊपर पाइल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलिप्स बनेगा। इसी तरीके से अगर हम वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट पुट कर दे तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 16 मिलता। और फिर इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, दूसरे जो आपका आता है एक्जेक्ट प्लेन में इलिप्स आते हैं। तो ये हम दे सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये क्या बनेगी, इलिप्स की इक्वेशन बनेगी। एक्स की वैल्यू -3 से +3 और वाई की वैल्यू -4 से +4 और जेड की वैल्यू -1 से +1 के बीच में जाएगी। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड है, इन सबका सेंटर क्या है, 0 0 0 है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ शीट 1 की। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ शीट 1 में हमने क्या कहा, जो इसमें से कोई भी एक कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, बाकी दो पॉजिटिव होंगे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका शेप इस तरीके से आएगा, राइट। अब कैसे आएगा अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें बात करते हैं कि सो इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सरफेस विद द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन से देखते हैं कि जो इसका इंटरसेक्शन है सरफेस का कोऑर्डिनेट प्लेन से अगर हम करें वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या उस प्लेन पे कर्व बनेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम z इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन में तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या था हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, राइट। जेड के बदले में 0 पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, राइट। और अगर हम बात करें अगर हम इसमें बात करें आपका इस तरीके की इक्वेशन जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जेड को अगर हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दें, राइट। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे जेड के बदले से हम कांस्टेंट ले लें, एच ले लें, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जो आपका राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है देखिए हमेशा इंक्रीज करेगी, राइट। जेड की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, यानी प्लेन जेड इक्वल टू के से हम बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू एच की बात कर रहे हैं, ये कोई भी हम ले लें तो हमेशा क्या बना, इलिप्स बना। अगर इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है ये बढ़ती जाएंगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास देखिए ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये प्लेन इस तरह कट करें तो ये इलिप्स बनेगा, राइट। और ये जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इलिप्स हमारे पास क्या बड़ा बड़ा इलिप्स बनता रहेगा, इलिप्स क्या करते रहेगा, इंक्रीज करता जाएगा, राइट। इसी तरीके से नीचे हमने कहा कि जेड इक्वल टू एच को चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव रखें, वो क्या आ रहा है आपका 1, राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रही है, तो जेड की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इस तरीके से इलिप्स चाहे नेगेटिव हम ले लें प्लेन को तब भी इलिप्स क्या बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम मान के चलते कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से इलिप्स बढ़े और जो बढ़ते आ रहे हैं, जो इनफाइनाइट होते आ रहे हैं, राइट। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी को जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास क्या सरफेस बन जाएगी अगर हम एक के ऊपर एक इलिप्स इसको रखें, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि the its intersection with the plane z equal to h will be an ellipse and the size of the ellipse increases as h increases in both positive and negative direction, right। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास इसका फिगर बनेगा, राइट। अगर हम बात करें अब द इंटरसेक्ट व्हेन वी इंटरसेक्ट द सरफेस विद द जेड वाई प्लेन से, अगर हमने पहले एक्स वाई प्लेन की बात की थी, जब हम वाई जेड की बात करें तो वाई जेड इक्वल टू का मतलब क्या है, ये आपकी वाई है और ये जेड है, तो वाई जेड की हम बात, तो पहले में देखिए हमारे पास इलिप्स बनने थे, राइट। अब हम वाई जेड प्लेन जब हम एक्स वाई की बात की तो हमारे पास इलिप्स बनने थे, तो हमने अब हम बात करें वाई और जेड प्लेन की, तो वाई जेड में एक्स इक्वल टू 0 पुट करें। अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करें
तो या फिर उसके पैरेलल की बात करें तो वाई जेड में हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी इक्वेशन है, वाई जेड प्लेन में एक हाइपरबोला की इक्वेशन, राइट। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये आपकी हाइपरबोला बन रही है, राइट। तो वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या बनना है, ये हाइपरबोला बनना है। हम बात करें ये इस तरीके से, सपोज ये वाई है, ये जेड है, तो इसकी हमारे पास क्या इक्वेशन बननी है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन बननी है वाई जेड प्लेन में। तो इसी तरीके सिमिलरली इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कोई क्या ले लें, एक्स जेड प्लेन ले लें, तो एक्स जेड प्लेन में भी हमारे पास क्या बनेगा, इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन पे हमारे पास क्या बनेगा, एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0, तो तब भी हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, राइट। अब इसको देखते हैं, इस तरीके से हम बात करें, हाँ, ये हमारे पास हम बात करें यहाँ पे एक्स जेड प्लेन की, ये एक्स और जेड प्लेन, राइट, ये एक्स जेड प्लेन है हमारे पास कोई, तो इसमें हमने क्या रखा है, y इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगेन क्या है, देखिए इस तरीके से ये हाइपरबोला बनने हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर हम इसके पैरेलल भी ले लें सर, तो हमारे पास क्या बनेंगे, इस तरीके से हाइपरबोला बनेंगे। तो इस तरीके से इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपरबोलॉइड बोल रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी हमने कहा कि सोच सकते हैं, फिर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या ले रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सरफेस बनना है किससे बनना है, एक के ऊपर एक इलिप्स रखने से, राइट। यानी एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को राइट साइड पे डाल दिया और जेड इक्वल टू एच कोई प्लेन ले लिया पैरेलल टू एक्स एक्स वाई प्लेन, राइट। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बनेगा, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा। जैसे जैसे एच की वैल्यू हम बढ़ाते आएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, इलिप्स बनेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो सरफेस है वो जनरेटेड बाय दीज वेरिएबल इलिप्स, राइट, विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड हुज सेंटर इज 0 0 एच, राइट। यानी अगर हम जेड इक्वल टू 1 पुट करें, जेड इक्वल टू 1 एक्स वाई के पैरेलल एक प्लेन आएगा जेड इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे एक इलिप्स बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0 1 होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे एच को बढ़ाएंगे हमारे पास एक के ऊपर एक इलिप्स बनेंगे और हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोलॉइड बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी कॉल इट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। वन सीट का मतलब क्या है, देखिए जो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी, जो हमारे पास हाइपरबोला बना था वो इस तरीके से बना था, राइट। कुछ ये हमारे पास हाइपरबोला बना था, ये हमारे पास इस तरीके का प्लेन था। तो ये हाइपरबोला अगर आपको दिखेगा तो ये जो हमारे पास हाइपरबोला बनना है, वन सीट का मतलब क्या है कि दिस इज द कनेक्टेड सरफेस। कनेक्टेड सरफेस का मतलब क्या है, अगर हम इफ़ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस और कोई दूसरा पॉइंट ले, तो हम कोई भी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वी कैन ट्रेवल विदाउट लीविंग द सरफेस। यानी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं बगैर इस सरफेस को लीव किए हुए, राइट। तो इसीलिए हम इसको कनेक्टेड प्लेन या वन सीट बोलते हैं। तो ये तो क्या था, दिस वॉज अबाउट द हाइपरबोला ऑफ सीट 1। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबोलाइड ऑफ 2 सीट, राइट। तो हाइपरबोलाइड ऑफ सीट 2 जो इसकी बेसिकली जो हम ज्योमेट्रिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके एनालिटिक फीचर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हाइपरबोलाइड ऑफ सीट 1, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन हाइपरबोलाइड ऑफ सीट 2 में आपको पता है कि एक्स वाई जेड में से कोई भी दो कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव होंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन हम कंसीडर करें इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे नोट देखिए कि नोट दैट दिस इक्वेशन हैज टू नेगेटिव कोफिशिएंट व्हाइल द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ वन सीट हैज ओनली वन नेगेटिव कोफिशिएंट। हाइपरबोला ऑफ वन सीट में क्या था, कोई सिर्फ एक कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर का, और बाकी दो पॉजिटिव थी। तो इसमें हम देखिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, वाई दैट द वाई एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन इंटरसेक्ट द सरफेस इन हाइपरबोला, राइट। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम z इक्वल टू 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो z इक्वल टू 0 पुट करने में हमारा इक्वेशन क्या बच रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 0 का मतलब एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ रही है।
तो ये क्या बनेगी, यानी जो आपका प्लेन है XY प्लेन, उसका इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, उस पर किस पे ये सरफेस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या बना, देन दिस इज अ हाइपरबोला। तो इसी तरीके से अगर हम ले लें XZ प्लेन दैट इज y इक्वल टू 0 या इसके पैरेलल प्लेन लें, तो उस केस में भी हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, अगर हम XZ प्लेन की बात करें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज अगेन अ हाइपरबोला। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका है XY और XZ प्लेन में इसका जो प्लेन के साथ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ हाइपरबोला, राइट। तो अब हम देखिए बात करें कि अगर हम कंसीडर करें केस XZ प्लेन पे, यानी हम क्या पुट कर YZ प्लेन की अगर हम बात करें हम इसे पुट करें x इक्वल टू एच, यानी उसके पैरेलल प्लेन ले लें YZ प्लेन के x इक्वल टू एच अगर हम पुट करें उस इक्वेशन में हाइपरबोला ऑफ C2 में, तो हमारे इक्वेशन में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अब देखिए इस इक्वेशन में ये सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आना चाहिए, राइट, इट शुड बी प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 थी। तो अगर हम इसको इधर की ओर ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, तो हमारे इक्वेशन प्लस आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज एन इलिप्स की इक्वेशन है, राइट है, इन द प्लेन एक्स इक्वल टू एच प्लेन में इलिप्स बनना है। तो अब देखिए दिस इलिप्स इज रियल ओनली इफ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और राइट हैंड साइड वाले हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी एच स्क्वायर शुड बी एच शुड बी आउटसाइड माइनस ए और प्लस ए, यानी ये इलिप्स कब एग्जिस्ट करेंगे, जब एच की वैल्यू माइनस ए और प्लस ए से बाहर होगी, यानी एच इज ग्रेटर देन ए होगा और एच इज माइनस देन ए होगा, राइट। उस केस में अगर हम इसको कुछ वैल्यू मान लें और इसको डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो जो इसकी इलिप्स आएगी उसकी सेमी एक्सिस क्या आ जाएंगी, बी अपॉन रूट एच स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस 1 एंड सी अपॉन रूट एच स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएंगे, एंड द सेमी एक्सिस इंक्रीजेज एज एच इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ये यार देखो माइनस एच से प्लस एच के बीच में, इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी सरफेस जो हमारे पास इलिप्सॉइड है माइनस ए से, इसका कोई एच जो हमारे पास प्लेन है एक्स इक्वल टू एच उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी इसके बीच में कोई भी पोर्शन नहीं है, तो माइनस ए से इधर की ओर पोर्शन होगा और इधर की ओर पोर्शन होगा, और जब हम इसको प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो हमारे पास इस तरीके से इलिप्स बन रहे हैं, राइट। और इसकी जो सेमी एक्सिस आ रही है वो ये आ रही है, एच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती आ रही है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये अगर हम यहाँ प्लेन कट करें तो इलिप्स बने, यहाँ प्लेन कट करें इलिप्स बनेगा, इस तरीके से कट रहे हैं प्लेन से तो हमारे पास बहुत सारे इलिप्स बनेंगे और ये आउटसाइड आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सरफेस आ जाएगी इसकी, ये इलिप्सॉइड का फिगर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए देखिए यहाँ पे दो सीट बनी है, कनेक्टेड सरफेस नहीं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोलॉइड ऑफ C2, राइट। तो इस लेक्चर्स में हमने सेंट्रल कॉनिकॉइड्स में इलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड के बारे में पढ़ा। इलिप्सॉइड में हमने कहा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम अब इसको इस फॉर्म में लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो ए बी सी होंगे वो तीनों पॉजिटिव होंगे। और हम इसको इस फॉर्म में लिखें ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसमें से अगर एक नेगेटिव होगा, कोई भी एक नेगेटिव होगा तो हाइपरबोलॉइड ऑफ C1 होगा। और अगर कोई भी दो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर या वाई एक्स वाई जेड में से स्क्वायर में से कोई भी दो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होंगे तो हाइपरबोलॉइड ऑफ C2 होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स के बारे में था। तो थैंक यू।